नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिन। बतौर खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची विधानसभा सीट को जीतने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने खुद चुनावी कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में रविवार शाम रांची विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान रांची प्रत्याशी भी उनके साथ मौजूद थी। नेपाल हाउस के पास स्थित उर्स मैदान से शुरू होकर ये रोड शो चुटिया होते हुए करीब रात 8:20 पर करबला चौक पहुंचा। इसमें मुख्यमंत्री के कारकेड के साथ दर्जनों वाहनों का काफिला शामिल था। सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। मुख्यमंत्री ने गाड़ी की छत पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों का भी उत्साह चरम पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची प्रत्याशी महुआ माझी की एक झलक पाने और उनसे बात करने के लिए बेताब दिखे। दोनों नेताओं ने भी खुले दिल से लोगों का स्वागत स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगह जगह पर लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची प्रत्याशी महुआ माझी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज का हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। मौके पर रांची प्रत्याशी महुआ माझी ने भी लोगों के समर्थन और भारी हुजूम को देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। भ्रष्टाचार के कुएं में डुबकी लगा रहे भाजपा के नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार उन्मूलन की बातें शोभा नहीं देती है। गरीब मजदूरों और किसानों का हक मानने वाली बीजेपी सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के बारे में सोच सकती है, गरीबों के बारे में नहीं। ये बातें जम्मू के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रांची से झामू कार्यालय में उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में बाबूलाल मरांडी को स्थान मिला, ये देखकर खुशी हुई, लेकिन उसके बाद के पन्नों में कहीं भी झारखंड के किसी नेता की तस्वीर नहीं है। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल में 5 लाख को नौकरी का सवाल आप कर रहे हैं। आप ये बताएं कि 11 साल में 22 करोड़ को नौकरी दी क्या? मैं तो कहता हूं कि आपने 20 करोड़ लोगों की नौकरी छीनी है। आपने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार है। मैं कहता हूं जितने भ्रष्टाचारी है सब आपकी पार्टी में है। व्यापम की बात करूं तो शिवराज का नाम आएगा। 17,000 करोड़ जिसकी संपत्ति ईडी ने जब्त की, उसे आपने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया। बाहर की बातें छोड़िए, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण सिंह, जीडी गोयनका स्कूल से अरबों बरामद हुआ, वह कौन है? कोर्ट कहता है असम में घुसपैठ होता है और वहां का मुख्यमंत्री भाग के यहाँ बैठा है। बांग्ला भाषियों को आप बांग्लादेशी कहते हैं, इसका उचित जवाब मिलेगा। गोगो दीदी योजना के तहत आप 2100 देंगे। हमने तो कैबिनेट में निर्णय लिया है कि महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे। आदिवासी मुद्दे पर गरजते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि मुंडा खड़िया हो को असम में एसटी का दर्जा तो दीजिए। भूमि बैंक के नाम पर किसानों गरीबों की जमीन ले ली और 1 रुपए में रजिस्ट्री की बात करते हैं। आपके भ्रम में कोई भी आने वाला नहीं है। नया नया शब्द इजाद हो गया। यहाँ हम देख रहे थे फूलो झानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो झानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है। उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फूले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फूले से आपको क्यों नफरत है? देखिए आ गया, क्योंकि
सावित्रीबाई फुले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। इधर सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला राजनगर मार्ग पर सीनी सिद्धमा मोड़ पर रविवार रात ट्रेलर एवं एलवी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ट्रेलर का चालक जिंदा जल गया। वहीं ट्रक के चालक और खलासी की भी मौत हो गई, जबकि इस वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल एलपी ट्रक के पीछे सीट पर बैठे थे। ये घटना रात लगभग 12 बजे के आसपास की है। घटना के बाद सरायकेला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सदर अस्पताल ले आई है, जबकि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मृत ट्रेलर चालक की पहचान टीटू यादव के रूप में हुई है, जो बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठड्डा गांव का रहने वाला था, जबकि मारे गए ट्रक चालक का नाम प्रवीर उरांव है, जो चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिसरौल का रहने वाला है। ट्रक में प्रवीर के साथ केबिन में दबकर एक और चालक की मौत हुई है, जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है। दुर्घटना में 407 ट्रक पर सवार 2 अन्य चालक पलामू निवासी छोटू उरांव एवं चतरा निवासी सत्येंद्र उरांव को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार करते हुए जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं चक्रधरपुर के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक सरफिरे ने एक बच्चे समेत 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इनमें से एक युवक के सीने में हमलावर ने लोहे का सरिया घुसा दिया, जिस कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावर युवक देव गांव के चट्टानी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि घायल एक युवक का नाम अचंद प्रधान है, जो कि चक्रधरपुर के जामटूटी गांव का रहने वाला है। लोगों का कहना है कि हमलावर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे डबलिंग कॉलोनी में आयोजित काली पूजा पंडाल में लगे लाइट को चुराकर भाग रहा था। उसे पंडाल में मौजूद कुछ युवकों ने देख लिया और उसे खदेड़ा। इसी दौरान आरोपी युवक ने भागते समय सामने से आ रहे एक बच्चे और एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने बुलेट से आ रहे अचंद प्रधान के सीने में लोहे का सरिया घुसा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान आरोपी ने एक नीलराम रवि नामक बच्चे को भी लोहे के सरिये से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। घायल बच्चे का प्राथमिक उपचार चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल अंजद प्रधान को आसपास के लोगों ने उठाकर रेलवे अस्पताल भिजवाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है। अंजद प्रधान की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि चोरी करने का आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। साइकिल से आए थे, वो पगला आदमी आया। हाँ। यहाँ पर ही मार दिया लोहा से। कोई नहीं आया। हाँ, सामान पकड़ा है पागल का। चल गया तब आया वो लोग। जा रहा है, एक बच्चा को मारा वो। हाँ। बच्चा मतलब साइकिल से जा रहा था, तो अलगोन बोले कि देख भाई लाइट चोरी करके लेके जा रहा। हाँ। मतलब काली पूजा हो रहा है फाटक सामने। हाँ। तो बोले देख लाइट चोरी करी, तो बच्चा उसको पकड़ने के लिए गया, तो बच्चा साइकिल से गिर गया। तो साइकिल से गिर गया तो उसको लोहा का उसका हाथ टूट गया बच्चे का। तो बच्चा को उठा कर ले जा रहे थे, बुलेट ला रहा था फाटक सामने से, तो उसको भी रोड घुसा दिया। वहीं झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी में महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मंत्री रामदास सोरेन के पक्ष में चलाया जनसंपर्क अभियान। इस अवसर पर उन्होंने झामुमो व कांग्रेस के नेताओं सहित विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात की। हिदायतुल्लाह खान ने सभी से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है तो उसे रोकना केंद्र का काम है। लोगों के दिमाग में झूठ का वायरस डाला जा रहा है। ये नफरत का कारखाना झारखंड में नहीं चलेगा। अब लोग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले। लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ फयाज खान, समद अंसारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने बदिया, बनगोड़ा, आम बगान, महुलबेड़ा, जोन 4, मूसाबनी 3 नंबर और 1 नंबर में जोरदार तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया।
का ही इलाका है, इंडिया गठबंधन का इलाका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय रामदास सोरेन जी हमारे मंत्री हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी ने उन्हें मंत्री बनाकर जो एक छोटा सा वक्त दिया था, उस वक्त में उन्होंने जितनी तेज़ी से काम किया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज ले आए। अब आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ के कहाँ कहाँ भटकते थे पढ़ने के लिए, अब वो इंजीनियरिंग करेंगे यहीं पर। और तमाम रोड, रास्ता, पुलिया बहुत तेज़ी से काम हुआ है। तो यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि हमको मंत्री को जिता के भेजना है ताकि इस क्षेत्र का विकास और भी हो। और हर जगह जो रिपोर्टिंग हम लोगों की आ रही है, तमाम क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तमाम गठबंधन के कैंडिडेट जीत रहे हैं। फिर से हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है। मध्य प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह सरायकेला जिला प्रवासी प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत रविवार शाम आदित्यपुर पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत उन्होंने रोड नंबर 4 स्थित कुणाल हॉल में भाजपा RIT मंडल कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर संयोजक विनोद श्रीवास्तव तथा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव भी साथ मौजूद थे। प्रवासी प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पक्ष में वातावरण है। चंपई सोरेन के भाजपा में आने से इसका लाभ प्रदेश भाजपा को मिल रहा है। क्षेत्र में जन समर्थन का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से क्षेत्र का बड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा है, जिसका लाभ चुनाव में मिलेगा और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित चंपई सोरेन जी के पक्ष में वातावरण है। यहाँ का प्रत्येक मतदाता यह संकल्प कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित चंपई सोरेन जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। इसको लेकर के हर गली मोहल्ले में, टोले बस्तियों में हम घूमें, सब लोग चारों ओर से एक आवाज़ है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित। और आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में नदी तटों की साफ सफाई जोरों पर की जा रही है। छठ घाट समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। दीपावली और काली पूजा के बाद अब लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ नदी घाटों पर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। वर्तमान में काली पूजा, मूर्ति विसर्जन व पूजन सामग्री नदी घाटों पर हर तरफ बिखरी पड़ी है। साथ ही बरसात में कई नदी घाटों की हालत बदतर हो गई है। ऐसे में लोगों को पूजा अर्चना में कोई दिक्कत ना हो, छठ घाटों को समतल बनाने के साथ उसकी साफ सफाई भी जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। नदी घाटों तक जाने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं स्थानीय समितियां भी हर साल की तरह ही इस वर्ष भी धूमधाम से छठ महापर्व मनाने की तैयारी में जुट गई है। इन समितियों की ओर से भी अपने स्तर पर छठ घाटों को साफ एवं सुंदर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की दशा दिशा को बदलने के उद्देश्य से ही जनता की मांग पर वे चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। बनगांव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के विचार और कार्य से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता डॉक्टर विजय सिंह गागराई के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय सिंह गागराई से जुड़ने वालों में मुख्य रूप से अंजन कुमार, सूर सिंह, हासापूर्ति आदि शामिल है। इस दौरान डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर दौड़ाए जोंगो, श्याम गागराई, जेम्स पूर्ति के साथ साथ काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इधर चक्रधरपुर शहर के बटन लेक में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने रेलवे क्षेत्र में रह रहे महिलाओं के साथ बैठक की।
इस दौरान महिलाओं ने डॉक्टर विजय सिंह गागराई को बताया कि रेलवे के द्वारा उन्हें बार बार नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण हटाकर उन्हें बेघर करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण उन गरीबों के सिर से छत छीन जाने का खतरा बना हुआ है। इस पर डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि अगर चक्रधरपुर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका मिला और जनता ने उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया तो वे निश्चित रूप से रेल क्षेत्र के गरीबों को इस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। पुनर्वास से पहले किसी भी गरीब को विस्थापित होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार का हमारे बनगांव प्रखंड के पूर्व प्रमुख, नाम तो मैं बुला रहा हूँ, नाम अपने जेएम जी भी आज हमारे कामों से प्रभावित होके, और ये लोग आज जेएम पार्टी के पुराने आज लोग कार्यकर्ता रह चुके थे, जेएम पार्टी का लीडर रह चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जेएम पार्टी के प्रत्याशी से लोग नाराज हैं और वो लोग मेरे काम को देके, मेरा डिग्री को देख के आज हमसे जुड़ रहे हैं। आज यही एक ताकत मुझे चाहिए और इसी ताकत के साथ हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो मैं चलिए पूर्व प्रमुख जी का भी मैं चलिए मैं प्रचारक वाल्टर नून का भी स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी चूँकि रांची वुमेंस कॉलेज में रांची संत पॉल मिशन में मैं पढ़ा हूं, संत पॉल का स्टूडेंट हूं, और मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे जुड़े, हम लोग आदिवासी भाई हैं और सब चाहेंगे कि आज हम लोग मजबूती के साथ आगामी 13 तारीख को जो चुनाव हो रही है बुधवार के दिन में, हम लोग सब लोग मिलकर भारी से भारी मतों से हम लोग आज एक जीत हम लोग दर्ज करेंगे। और इसी के तहत मैं आज चाहता हूँ कि मैं प्रचारक को भी अपने माला पहना के आज मेरे टीम में मैं शामिल कराता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम लोग एक मजबूती के साथ, हम लोग एक इतिहास के साथ हम लोग आज चक्रधरपुर विधानसभा का एक नया हम लोग अध्याय लिखे। सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने जमशेदपुर के कीदरी, ग्वाला पट्टी और बागपेड़ा के इलाकों में पोटका विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर समाज के लोगों से भेंट किए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कीताड़ी और बागबेड़ा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इससे पूर्व कीताड़ी यादव भवन में पूर्व सांसद का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीरा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ना, झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का हम सरकार बनाएंगे और वैभवशाली राष्ट्र का जो सपना देखे हैं प्रधानमंत्री, उनके सपने को हम साकार करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। निश्चित रूप से मीरा मुंडा जी और पूर्णिमा साहू दो क्षेत्र में हम घूमे हैं और मुझे लगता है कि दोनों क्षेत्र में प्रचंड मोहब्बत से हमारे उम्मीदवार विजयी सिंह होंगे। देखिए, हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने लोगों को जगाने का काम करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। और चुनाव के सिर्फ समय में नहीं, 5 साल हम लोगों का यही काम रहता है, कैसे भारत आगे बढ़े। हम लोगों के लिए देश फर्स्ट होता है, नेशन फर्स्ट, और उसके बाद से अपना पार्टी सेकंड स्थिति में। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सोमवार को भाजपा के मंडल स्तर का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन घाटशिला विधानसभा प्रभारी विनोद सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मुसाबनी 3 नंबर बस स्टैंड के समीप भाजपा का चुनावी कार्यालय खोला गया है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधानसभा प्रभारी विनोद सिंह उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष जयंत घोष ने फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद विनोद सिंह ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर दिनेश शाह, सत्य तिवारी, सौरभ चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैठक कर घाटशिला के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति भी बनाई। बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे वर्ष चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो सभी कार्यकर्ता उस योजना के अंतर्गत ही काम करते हैं। चूँकि हम एक राजनीतिक दल है, इसलिए हम चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले लोग हैं। तो जो योजना है पार्टी की बनी हुई है और
हमारा बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता है और हम सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे चुनाव के लिए तैयार हैं और अच्छे मत से हम घाटशिला विधानसभा को जीतेंगे। आज वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ जनता कहाँ रही है। भय, भूख और भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश में है और खासकर मैं घाटशिला की बात करूं, चूंकि मैं घाटशिला के प्रभार में हूं, तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ है। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में मंत्री है, मंत्री महोदय के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। एक कार्य को भी वो नहीं बता सकते कि हमने इस काम को किया है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।